एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू की उम्र लगभग 40 साल थी। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें, लेकिन दिल बिल्कुल साफ। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, गुड़िया और छोटू। रामू की पूरी दुनिया उसकी छोटी सी जमीन थी। वही जमीन उसके सपनों की शुरुआत भी थी और अंत भी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू खेत में पहुंच जाता, मिट्टी को छूकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए। सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। वो घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती और कभी-कभी खेत में जाकर रामू का हाथ भी बटाती। इस साल रामू ने बहुत उम्मीदों के साथ बीज बोए थे। उसने उधार लेकर अच्छे बीज खरीदे थे, गांव के साहूकार से पैसे लिए थे, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। अगर इस बार फसल खराब हो गई तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? दिन बीतते गए, धीरे धीरे खेतों में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। रामू की आंखों में खुशी झलकने लगी। वो रोज बच्चों से कहता, बस कुछ ही दिनों में हमारी मेहनत रंग लाएगी, फिर हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। गुड़िया खुश होकर बोलती, बाबा, क्या इस बार मुझे नई चप्पल मिलेगी? रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ बिटिया, इस बार सब मिलेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। शुरुआत में रामू खुश हुआ, अच्छा है, फसल को पानी मिल जाएगा। लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश। रामू की मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। वो भागकर खेत की तरफ गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। हरी भरी फसल अब पानी में गिरकर सड़ने लगी थी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? घर पर सीता भी बेचैन थी। जब रामू वापस आया, उसके चेहरे की हालत देखकर ही सब समझ गई। बच्चे चुपचाप कोने में बैठ गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब सवाल सिर्फ फसल का नहीं था, सवाल था पूरे परिवार के भविष्य का। क्या रामू इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? क्या उसका परिवार भूखा रहने को मजबूर हो जाएगा? बारिश थम चुकी थी, लेकिन रामू की जिंदगी में जो तूफान आया था वो अभी भी बरकरार था। खेतों में खड़ी फसल अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जहां कभी हरियाली लहराती थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और सड़ी हुई फसल पड़ी थी। रामू हर रोज खेत के किनारे बैठ जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर बस एक ही बात दोहराता, मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। घर की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। रसोई में अनाज खत्म होने लगा था। सीता अब आधा पेट खाकर बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती, लेकिन कब तक? एक दिन छोटू रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को सीने से लगाया, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं था। रामू ये सब देख नहीं पा रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसी शाम गांव का साहूकार उसके घर आ पहुंचा। रामू, मेरे पैसे कब लौट आएगा? रामू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इस बार फसल खराब हो गई, थोड़ा वक्त दे दो। साहूकार गुस्से में चिल्लाया, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लूंगा। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन ही तो उसकी आखिरी उम्मीद थी। साहूकार के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सीता धीरे से बोली, अब क्या करेंगे रामू? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने भारी आवाज में कहा, शायद अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। सीता चौंक गई, शहर? लेकिन तुमने तो कभी गांव के बाहर कदम भी नहीं रखा। रामू ने आंसू छुपाते हुए कहा, अगर यहीं रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। कम से कम शहर में मजदूरी करके कुछ कमा तो पाऊंगा। बच्चे ये सुनकर डर गए। गुड़िया रोते हुए बोली, बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। रामू ने उसे गले लगाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सो पाया। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ कर्ज और अब परिवार से दूर जाने का दर्द।
सुबह होते ही रामू ने एक छोटा सा बैग उठाया और घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। सीता और बच्चे उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था और उम्मीद भी। क्या रामू शहर जाकर अपने परिवार को बचा पाएगा या किस्मत उसे और बड़ी मुसीबत में डाल देगी? सुबह की हल्की धूप थी, लेकिन रामू के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। एक छोटा सा बैग कंधे पर डालकर वो अपने घर से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, सीता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, और दोनों बच्चे उसे पकड़कर रो रहे थे। रामू का दिल कर रहा था कि वो वापस लौट जाए, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। मैं जल्दी लौटूंगा, तुम सब अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ा। शहर रामू के लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ शोर, भीड़ और अनजान लोग। वो हर जगह काम ढूंढने लगा, कभी निर्माण स्थल पर, कभी दुकानों पर, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। पूरा दिन भूखे प्यासे घूमने के बाद रामू एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। काम चाहिए? रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ मालिक, कोई भी काम कर लूंगा। वो आदमी बोला, ठीक है, कल से मजदूरी पर आ जाना, ईंट उठाने का काम है। रामू ने तुरंत हां कर दी। अगले दिन से रामू ने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर भारी भारी ईंटें उठाता, तेज धूप में पसीना बहाता। उसके हाथ छिल गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने परिवार को बचाना है। हर दिन की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाने लगा। उधर गांव में सीता की हालत और खराब हो रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। बच्चे रोज भूखे सो जाते। एक दिन गुड़िया बेहोश होकर गिर पड़ी। सीता घबरा गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मजबूरी में सीता ने घर के कुछ बर्तन बेच दिए, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ दिन बाद साहूकार फिर से घर आ गया। समय खत्म हो गया है, अब ये जमीन मेरी है। सीता हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरे पति शहर गए हैं, थोड़ा और समय दे दो। लेकिन साहूकार का दिल पत्थर का था। मुझे कुछ नहीं सुनना, कल तक घर खाली कर देना। सीता और बच्चों के सिर से अब छत भी जाने वाली थी। उधर शहर में रामू दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। क्या रामू सही समय पर वापस आ पाएगा? क्या उसका परिवार घर से बेघर हो जाएगा? गांव में अगली सुबह सीता पूरी रात जागती रही। आंखों में नींद नहीं, दिल में डर और बच्चों की चिंता। गुड़िया अभी भी कमजोर थी। छोटू चुपचाप मां के पास बैठा था। उसी समय साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ घर पर आ पहुंचा। समय खत्म हो गया, जल्दी से घर खाली करो। सीता हाथ जोड़कर रोने लगी। बस थोड़ा सा और समय दे दो मालिक, मेरे पति आने वाले हैं। लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने आदमियों से कहा, सामान बाहर फेंक दो। कुछ ही मिनटों में सीता का छोटा सा घर उजड़ गया। बर्तन, कपड़े, बच्चों के खिलौने सब मिट्टी में बिखर गए। गुड़िया ये सब देखकर रोने लगी। मां, हमारा घर क्यों तोड़ दिया? सीता के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंसू थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो तीनों गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर शहर में रामू को आज मजदूरी के पैसे मिले थे। उसने सोचा, आज मैं घर पैसे भेज दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहां काम करने वाले एक मजदूर ने उसे खबर दी, अरे रामू, सुना है तुम्हारे गांव में बहुत तबाही हुई है। कई लोगों की जमीन साहूकार ने ले ली। ये सुनकर रामू के होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, कहीं मेरे घर के साथ भी कुछ। वो तुरंत काम छोड़कर गांव की तरफ भाग पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद जब रामू अपने गांव पहुंचा, तो जो उसने देखा, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जहां उसका घर था, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। आसपास के लोगों से पता चला, साहूकार ने तुम्हारा घर और जमीन दोनों छीन लिए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पागलों की तरह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने लगा। सीता, गुड़िया, छोटू, तुम कहाँ हो? आखिरकार उसे वो तीनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे मिले। सीता ने जैसे ही रामू को देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी अपने पिता से लिपट गए। रामू ने चारों तरफ देखा। उसका परिवार बेघर था।
और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अब क्या बचा है मेरे पास। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी असली शुरुआत होती है। रामू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या ये बुजुर्ग उनकी जिंदगी बदल पाएगा या ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? पेड़ के नीचे बैठे रामू और उसका परिवार पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की बातें रामू के दिल में कहीं गूंज रही थीं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी असली शुरुआत होती है। रामू ने आंसू पोंछे और पहली बार मजबूती से खड़ा हुआ। अब मैं हार नहीं मानूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रामू की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जगी। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें गांव के पास ही एक छोटी सी खाली जमीन दिखाई। ये जमीन मेरी है, तुम यहां खेती शुरू कर सकते हो। रामू और सीता हैरान रह गए। लेकिन हमारे पास बीज और पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रामू घबरा गया। क्या शर्त है? तुम कभी हार नहीं मानोगे और मेहनत से पीछे नहीं हटोगे। रामू ने बिना सोचे तुरंत हां कर दी। अगले ही दिन से रामू और सीता ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। धूप हो या बारिश, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। बच्चे भी अब थोड़ा थोड़ा मदद करने लगे। गुड़िया पानी लाती, छोटू छोटे छोटे काम करता। धीरे धीरे नई फसल उगने लगी। इस बार रामू के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। कुछ महीनों बाद खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। रामू ने सबसे पहले बुजुर्ग का कर्ज चुकाया, लेकिन बुजुर्ग ने पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने ये सब मदद के लिए किया था, सौदे के लिए नहीं। रामू की आंखें भर आईं। उधर गांव के लोग भी अब रामू की तारीफ करने लगे, और वही साहूकार जिसने कभी उसका घर छीना था अब शर्म से नजरें झुकाकर चलता था। कुछ समय बाद रामू ने अपनी मेहनत से एक नया घर बना लिया। अब उसके बच्चे खुश थे। सीता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। एक दिन रामू उस बुजुर्ग को ढूंढने गया ताकि उसका धन्यवाद कर सके, लेकिन वो बुजुर्ग कहीं नहीं मिला। गांव वालों से पूछने पर पता चला, ऐसा कोई आदमी इस गांव में कभी रहता ही नहीं था। रामू हैरान रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। शायद वो भगवान ही थे जो हमारी मदद करने आए थे। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसकी मदद करने आ जाते हैं। अगर आपको रामू और उसके परिवार की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। और याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले हमेशा जीतते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।